तो एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के जो सवाल बच गए थे दो चार, अब उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 5 एनसीईआरटी का जो बैक एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर है 5वां। कहता है कि किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है। कार 5 सेकंड में रुक जाती है। दूसरा चालक 30 किलोमीटर की गति से चल रही दूसरी कार में कार पर धीरे धीरे ब्रेक लगाता है तथा 10 सेकंड में रुक जाता है। एक ही ग्राफ पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आलेखित कीजिए। ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तय करेगी, ये हमें बताना है। तो पहले तो क्या करना है, ये जो दोनों कार हैं इनका हमें ग्राफ बनाना है। एक ही ग्राफ पेपर पे हमें इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करना है, दोनों कारों का। ठीक है, तो पहले पहली कार के लिए मैंने मान लिया पहली कार है, पहली कार को मैंने मान लिया ए और दूसरी कार को मैंने मान लिया बी। ठीक है, दूसरी कार का नाम रख दिया मैंने बी। अब इनके लिए मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या है कि 52 किलोमीटर, तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ बनाने के लिए बोला है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी कि वेग समय ग्राफ। तो देखो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस पे मैं दिखा रहा हूं टाइम को, समय को। ठीक है, यहाँ पे मैं समय को दिखा रहा हूं और समय किसमें है, सेकंड में। ठीक, हाँ सेकंड में। और इस तरफ मैं दिखा रहा हूं वेग को यानी कि वेलोसिटी को, और वेग है यहाँ पे हमारा हाँ किलोमीटर में, मतलब किलोमीटर पर आवर में। ठीक, किलोमीटर पर आवर में ही दिया है वेग यहाँ पे। तो देखो मैं यहाँ पे एक स्केल ले रहा हूं, स्केल यानी कि पैमाना। ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर, ये मान लिया मैंने 1 सेंटीमीटर के निशान है। तो 1 सेंटीमीटर जो एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस पे जो 1 सेंटीमीटर का निशान है वो मान लिया मैंने 1 सेकंड टाइम को शो करता है। एक बात, वाई एक्सिस पे जो 1 सेंटीमीटर का निशान है मान लिया वो 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी को, वेग को शो करता है, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूं 1 2, ये सेकंड में लिखा गया। ठीक है, 5 6 7 8 9 10, ये टाइम लिखा है इस एक्सिस पे। और यहाँ पे वेग लिखा है 10 20 30 40 50 60 70, ये 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ पे 0। ठीक, ये तो ओरिजिन हो गया ना। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं कि किसी गाड़ी का चालक, पहले कार ए के लिए कह रहा हूं ना, ये जो पहला चालक है उसको मैंने कार ए के लिए, मैंने पहली कार को कार ए बोला है, ए, और दूसरी कार को बी कार बोला है। तो किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है। तो देखो जब कार में ब्रेक लगा, मतलब इसका मतलब जब टाइम 0 था, ये क्या कह रहा है कि चालक 52 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है। तो यानी कि जब टाइम 0 था, जिस समय 0 था टाइम, उस समय इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 52 किलोमीटर पर आवर, है ना। जब टाइम था 0 तब वेलोसिटी कितनी, 52 किलोमीटर। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गए, 0 52। तो 0 तो हो गया ये, और 52 कहां पे आएगा, तो लगभग यहां पे आएगा ये 0 52 कहां पे आएगा, अप्रोक्सीमेटली यहीं पे आएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि जब टाइम 0 था तो उस टाइम मतलब उस टाइम इसने ब्रेक लगाना शुरू किया, बाउंड चल रही कार में ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान त्वरित गति, दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है। कार 5 सेकंड में रुक जाती है। तो देखो अब क्या होगा, जब टाइम था 0 उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 52 किलोमीटर पर आवर। अब इसने ब्रेक लगा दिया है कार पे, तो क्या होगी, वेलोसिटी लगातार घटेगी। तो इसने बोल दिया है कि जो वेलोसिटी घट रही है वो एक कांस्टेंट रेट से घट रही है, एक समान दर से घट रही है। तो एक समान दर से घटना यानी कि जो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा ऐसे। और कितने सेकंड में रुक जाती है, 5 सेकंड में। तो ग्राफ बनेगा कुछ यहां पे ऐसे। जब टाइम था 0
उस टाइम पे वेलोसिटी थी 52 किलोमीटर पर आवर, टाइम हो गया 1 सेकेंड तो वेलोसिटी थोड़ी और कम हो गई। देखो ये, जब टाइम 2 सेकेंड हो गया तो वेलोसिटी और कम, जब टाइम 3 सेकेंड हो गया तो वेलोसिटी और कम, जब टाइम 4 सेकेंड हो गया तो वेलोसिटी और कम, और जब 5 सेकेंड हो गया टाइम तो वेलोसिटी हो चुकी है 0। जब टाइम था 0 तो वेलोसिटी थी इतनी 52 किलोमीटर पर आवर, जब टाइम हो गया 1 सेकेंड तो वेलोसिटी हो गई इतनी लगभग 40 किलोमीटर पर आवर, जब टाइम हो गया 2 सेकेंड तो वेलोसिटी होगी लगभग इतनी 30 किलोमीटर पर आवर, जब टाइम हो गया 3 सेकेंड तो वेलोसिटी हो गई कितनी लगभग 20 किलोमीटर पर आवर, जब टाइम हो गया 4 सेकेंड तो वेलोसिटी घट के हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, और जब टाइम 5 सेकेंड हो गया तो वेलोसिटी हो गई 0। तो ये क्या है, कार ए का ग्राफ बन गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, सिंपली दिख ही रहा है, ऐसा ग्राफ हमने देखा था ना, वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब कार बी के लिए देखते हैं। तो ये 5 सेकेंड में रुक जाता था, इसलिए यहाँ पे इसको काटा इसने यहाँ पे। अब कार दूसरा चालक 30 किलोमीटर की गति से चल रही कार में दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाता है, यानी कि उसमें जो कार बी ए है, कार ए जो कार बी है, जब उसका टाइम मतलब जब ब्रेक लगाया उस समय, मतलब टाइम मैंने 0 मान लिया है ना, यानी कि जब उसने शुरू में ही ब्रेक लगाया तो मैंने मान लिया कि 0 सेकेंड था उस टाइम तो 0 सेकेंड जब टाइम था उस समय उसकी वेलोसिटी थी कितनी 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 कहां पे, यहाँ पे। जब टाइम था 0 तो वेलोसिटी कितनी थी उस टाइम 30, तो कोऑर्डिनेट क्या बने 0,30। तो 0,30 कहां पे आएगा, 0,30 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरा चालक इतने की गति से चल रही दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाता है तथा 10 सेकेंड में रुक जाती है एक ही ग्राफ पर। तो देखो इसमें भी सेम वही हुआ, धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो गई, घट रही है, और कहां पे जाके 0 हो गई, कह रहा है कि जब टाइम हो गया 10 सेकेंड। तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, देखो ऐसे, है ना। जब टाइम था 0 सेकेंड तो वेलोसिटी थी इतनी, जब टाइम 1 सेकेंड हुआ थोड़ा कम, 2 सेकेंड हुआ थोड़ा और कम, मतलब वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, घट रही है। कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ठीक, तो यानी कि वेलोसिटी देखो लगातार घट रही है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा, यहाँ पे कम, और कम 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 होते 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 यहाँ पे देखो 0 हो रही है। ठीक है, तो ये है कार ए का ग्राफ और ये है कार बी का ग्राफ। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा गया है, देखो अब हमसे ये पूछा गया है कि एक ही पेपर पे तो हमने बना दिए दोनों के ग्राफ, तो दोनों कारों के ग्राफ कीजिए, तो वेग समय ग्राफ बनाना है, वो बना दिया। में से कौन सी कार अधिक दूरी तय करेगी, तो हमें ये बताना है कि जब ब्रेक लगा दिया तो ये 5 सेकंड में रुक गई है, और ये दूसरी वाली कार कितने समय में रुक गई, 10 सेकंड में। तो ब्रेक लगाने के बाद ए वाली कार जिसका ये ग्राफ है वो ज्यादा दूरी तय करेगी, या ये बी वाली कार जिसका ये ग्राफ है वो ज्यादा दूरी तय करेगी, हमें बताना है। तो हमें पता है कि जो वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होता है वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस, है ना, यानी कि दूरी। तो यानी कि हम इस ए का अगर एरिया निकाल दें, मतलब इस ए का ए वाला एरिया निकाल दें और ए वाला एरिया निकाल दें, और उनमें से चेक कर लें कि कौन सा एरिया ज्यादा है, तो हमें पता चल जाएगी कि किस कार ने कितनी ज्यादा दूरी तय करी, है ना। ग्राफ में पहले ही पढ़ चुके हैं हम। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसका कुछ मैंने नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम सी, इसका नाम रख दिया पी, इसका नाम क्यू। ठीक है, इसका नाम रख दिया पी। तो मैं क्या कर रहा हूं कि तो यहाँ पे मुझे निकालना क्या है कि ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार ज्यादा दूरी तय करेगी। तो मैं कार ए के लिए निकाल रहा हूं कि कार ए द्वारा ब्रेक लगाने के बाद तय की गई दूरी। तो कैसे निकलेगा वो दूरी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दूरी कैसे निकलती है कि अगर हम एरिया निकाल दें, किसका एरिया, तो कार ए, ये जो कार ए है इसका जो ग्राफ है उससे उसका ए वाला एरिया निकाल दूं मैं, ए वाला ये जो ए का ग्राफ है, एक्स एक्सिस जो घिरा हुआ है और ये वाई एक्सिस, इन तीनों से घिरा हुआ है जो मैंने शेडेड रीजन है, इसका अगर एरिया निकाल दूं, यानी कि
दूरी निकालनी है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकालना पड़ेगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अगर इसका क्षेत्रफल निकाल दो तो वही मुझे क्या दे देगा कि इस कार ए ने कितनी दूरी तय करी ब्रेक लगाने के, जब ब्रेक लगाया उस टाइम तक, है ना, जहां पे रुक गई ब्रेक लगाने के बाद वहां तक कितनी दूरी तय करी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो देखो आधार कितना है यहाँ पे, इस एबीसी ट्राइंगल का आधार कितना है, 5 सेकेंड। ठीक है, 5। और ऊंचाई कितनी है देखो, तो ऊंचाई है 52 किलोमीटर पर आवर, दी थी यहाँ पहले, है ना, 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 52 किलो, लेकिन यहाँ पे देखो टाइम है सेकंड में और ये जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में है। और तो यानी कि मुझे ये जो 52 किलोमीटर पर आवर है इसको भी सेकंड में बदलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे सेकंड में है टाइम, तो यहाँ पे भी इसको मतलब इसको कुल मिला के बोलने का मतलब है 52 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं 52 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5/18 से इसे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, पहले ही पता है मुझे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 9 18 और 2 26 की 52। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 5 दूनी 10 और 3 13 बटे इतना। तो ये कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 4 बचा, फिर कितना 9 चौको 36, फिर 4 बार 9 चौको 36, फिर 9 चौको 36, तो कुल मिला के इतना आ रहा है। तो इसको देखो यहाँ पे मैंने ये कितना हो गया, 5, ये तो 5 है, 5 सेकंड है, इसको तो कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। 52 किलोमीटर पर आवर को जब मैंने कन्वर्ट किया तो ये आया कितना, 14.44। ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड। अब देखो ये भी सेकंड में है, ये भी मीटर पर सेकंड में है, तो दोनों एक ही यूनिट में आ गई ना। ठीक है, तो ये दूरी निकल रही है हमारी। तो देखो अब इसको मैं क्या करूं, इसको कैंसिल कर दू, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11 कहीं कहां से ले, 7 पंजे 35 और 1 36, 1 2 3, इतना क्या, मीटर। यानी कि कार ए ने ब्रेक लगाए जाने के बाद जहां पे रुक गई कार वहां तक कितनी दूरी तय की इसने, 36 मीटर, है ना, 36.10 मीटर। ठीक है, उसी ही तरह देखो अब अगर मैं कार बी द्वारा निकालना चाहूं, है ना, सेम वही चीज, कार बी द्वारा तय की गई दूरी, है ना, ब्रेक लगाने के बाद तय की दूरी कितनी हो जाएगी वो, कि अगर मैं निकाल लू एरिया किसका, पी क्यू बी का, पी क्यू बी, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया अगर मैं निकाल दू, ए वाला निकाल दूं तो मुझे क्या निकल जाएगा कि इस बी कार ने कितनी दूरी तय करी। तो एरिया कैसे निकलता है, 1/2 आधार गुणिए ऊंचाई से। तो हाफ बेस कितना है इसका, पी क्यू बी का बेस कितना है, 10, और हाइट कितनी है इसकी देखो, तो हाइट है इतनी 30, है ना, 30 दी तो थी हमें, ये देखो। लेकिन फिर से वही 30, ये है सेकंड में और ये किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 9 18, 2 15 के 30, तो ये हो गया 15 5 75, ये हो गया 9, तो ये हो गया 9 8 72, पॉइंट लगा, 3 बचा 9 30 27, फिर 3 बचा 9 30 27, इतना। ठीक है, तो ये कितना आ गया, हाफ इंटू 10 इंटू इस 30 को कन्वर्ट किया जब मीटर पर सेकंड में, तो आंसर आया इतना 8.33, है ना। तो ये आ गया 2 पंजे 10, तो कितना आ गया, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16 का 6 हासिल 1, 5 8 40 और 1 41, 1 2 3 स्थान। ठीक, इतना क्या, मीटर। तो देखो क्लियरली दिख रहा है, जो कार ए है उसने कितनी दूरी तय की थी, इतनी, यानी कि 36 मीटर अप्रोक्सीमेटली। और जो कार बी है उसने कितनी दूरी तय करी, इतनी, 41.65 मीटर। तो किस कार ने ज्यादा दूरी तय करी ब्रेक लगाने के बाद, कार बी ने, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, अगले सवाल में पूछा गया है कि संलग्न चित्र में, ये हमें ग्राफ दिया हुआ है, संलग्न चित्र में तीनों वस्तुओं ए बी तथा सी के दूरी समय ग्राफ दिए हुए हैं। ग्राफ का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमें दूरी समय ग्राफ दिया हुआ है 3 वस्तुओं का। ये ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वस्तु ए का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये, वस्तु बी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये,
और वस्तु सी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये। ठीक है, अब हमसे कुछ सवाल पूछे गए, तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है। ये तीन वस्तु है एबीसी, उनका एक ग्राफ दिया हुआ है और हमसे पूछा गया कि इनमें से सबसे तेज गति से कौन गतिमान है, यानी कि किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। तो मैंने पहले ही पढ़ा है भाई, हमने ग्राफ में हमने पढ़ा था कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसकी जो स्लोप होती है, यानी कि जो उसका थीटा होता है, वही क्या बताता है हमें, वेलोसिटी को, है ना। दूरी समय ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें वेलोसिटी को बताती है, यानी कि जिस वस्तु का स्लोप ज्यादा उस वस्तु की वेलोसिटी ज्यादा, जिस वस्तु का स्लोप कम यानी थीटा कम उसकी वेलोसिटी कम। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखो ये ग्राफ है बी का, ये है सी का और ये है ए का। तो अगर मैं स्लोप देखूं यहाँ पे, तो देखो बी की स्लोप है, स्लोप क्या होती है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है। तो देखो अगर बी का एंगल देखूं तो इतना है, ये मैंने नाम रख दिया इसको θ1। अगर मैं सी को देखूं तो सी पे स्लोप कैसे नापी जाएगी, देखो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, एक इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन मार दी और इस एंगल को देखा तो ये मुझे स्लोप पता लगी, मान लिया θ2 नाम रख दिया इसका, या θ3 नाम रख दिया। और इसी तरह यहाँ पे भी देखो ये इस सी पे भी मैंने क्या कर दिया, इसके पैरेलल एक लाइन मार दी और ये एंगल देख लिया। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो θ1 है, यानी कि जो ये बी वस्तु है उसकी जो स्लोप है, उसका जो थीटा है वो सबसे ज्यादा है। देखो ये एंगल सबसे बड़ा है, देखो अपने आप ही पता लग रहा है। ये लाइन जो है सबसे खड़ी है, ये थोड़ी कम खड़ी है, ये सबसे कम खड़ी है ना। खड़ी मतलब इसका जो स्लोप है, इसका जो इंक्लिनेशन है वो सबसे ज्यादा है, इसका थोड़ा कम है, इसका सबसे कम दिख रहा है, पर हमें तो सबसे ज्यादा बताना ना। तो इसका मतलब चूंकि जो स्लोप है वो सबसे बड़ी किसकी है, बी वस्तु की, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी होगी, जो वेग होगा, वो सबसे ज्यादा किसका होगा, बी वस्तु का, है ना। तो वस्तु वी का जो वेग होगा वो सबसे ज्यादा होगा, यही हमें यहाँ पे बताना था। ठीक है, तो हमने स्लोप देखा और स्लोप से हमने डिसाइड कर लिया कि सबसे तेज गति से कौन सी वस्तु यहाँ पे चल रही होगी। ठीक है, एक बात। अब अगला सवाल इसमें पूछा गया है, अगला पार्ट है, क्या ये तीनों वस्तुएं एबीसी किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर मिलती हैं। तो एक ही बिंदु पर मिलने का मतलब ये हुआ, क्या इन तीनों वस्तुओं के जो ग्राफ हैं वो कहीं पे भी तीनों के तीनों एक जगह पर काटते हैं। मतलब ऐसा कहीं है क्या कि ए बी सी ये तीनों ग्राफ एक दूसरे को काट रहे हो, तीनों के तीनों नहीं। दो लाइन तो काट रही है, यहाँ पे दो लाइन काट रही है, यहाँ पे भी दो लाइन काट रही है, यहाँ पे भी दो लाइन काट रही है, लेकिन कहीं पे भी तीनों के तीनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों वस्तुएं किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर नहीं होंगे। अगर होते तो तीनों के तीनों काटते ना एक दूसरे को, है ना। जैसे मान लिया कि यहाँ पे मान लिया मैंने ये दो लाइन दो काट रही हैं और ये जो ए ग्राफ है वो कुछ मान लिया मैंने समझने के लिए ऐसा जा रहा होता है, यहां से इसको काट रहा होता है यहाँ पे। तो इस समय मान लिया ये टाइम है इतना ही, मान लिया यहाँ पे 5 सेकंड का टाइम हो रहा है, तो इस 5 सेकंड में तीनों के तीनों क्या हो रहे, सड़क के एक ही बिंदु पर होते, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। यहाँ पे ये तीनों एक दूसरे को काट ही नहीं रहे हैं ना, कहीं पे भी दो तो काट रहे हैं। अगर ये पूछता कि क्या बी और सी किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर है, तो हाँ है भाई। इस समय देख लो, इस 5 सेकंड पे देखो दोनों एक ही जगह पर हैं। और किस जगह पर है तो ये देखने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं दोनों के दोनों, बी भी और सी भी। तो शायद आपको समझ में आ जाना चाहिए अब कि मैं बोला क्या गया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि जिस समय बी ए से गुजरती है, बी ए से गुजरती है मतलब जहां पे बी और ए दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, काट रहे, यानी कि इस पॉइंट की बात हो रही है। उस समय तक, इस समय तक समय है इतना, 8 सेकंड का समय बोल सकते हो लगभग इतना ना, 8 या 9 सेकंड। इस समय तक सी कितनी दूरी तय कर लेगी इस समय पर, किस समय पर,
इस समय पर 9 सेकंड पे सी कितनी दूरी तय कर लेगी, तो सी कहाँ पे है, सी का ग्राफ है ये वाला, तो यहाँ पे देखो सी का ग्राफ यही तो है, तो यहाँ पे देख लो कि इस समय पे सी कितनी दूरी पर है, तो सी देखो इतनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर, भाई दूरी कहां से बताएंगे, ओरिजिन से, तो इतनी दूरी पर है, कितनी 8 किलोमीटर की दूरी पर, तो यहाँ पे तो था नहीं, है ना, और यहाँ पे कितना है 8 किलोमीटर की दूरी पर। अब है लास्ट सवाल, जिस समय बी सी से गुजरती है, जो बी है सी से गुजरती है, बी सी से गुजरती है, यानी कि इस पॉइंट की बात हो रही है, उस समय तक यह कितनी दूरी तय कर लेगी, कौन कितनी दूरी तय कर लेगी, तो मैंने मान लिया चाहे बी और सी दोनों के लिए बोल रहा हूं, तो देखो अगर मैं बी के लिए पूछा गया कि इस समय तक, यानी ये 5 सेकेंड का टाइम हो रहा होगा, लगभग 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड नहीं सॉरी, ये घंटों में है ना, 0.4 आवर, इस समय में कितनी दूरी तय कर लेगा ये, मतलब जब ये बी और सी एक दूसरे को काट रहे होंगे तो बी और सी कितनी दूरी तय कर लेंगे, ये पूछा गया है। तो देखो इस समय तक इतनी दूरी तय कर रहे हैं, तो बी भी और सी भी कितना, तो हम देखेंगे लगभग ये 5.1 आएगा। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 5.1, ये 4 है, इससे थोड़ा ज्यादा, तो 5.1, ये ग्राफ थोड़ा अच्छा सा नहीं बना, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 5.1 आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो यानी कि बी भी 5.1 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी, किस समय, इस समय में, और जो सी है बी भी और सी भी, ये दोनों के दोनों क्या कर लेंगे 5.1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे, ठीक।